आग का साया रात के यमहो हो चुके थे। अलीना और अक्षय की कार एक वीरान रास्ते से गुजर रही थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। सिर्फ हेडलाइट की रोशनी में सामने का कच्चा रास्ता नजर आ रहा था। अक्षय, आर यू श्योर वी आर गोइंग द राइट वे? अलीना ने मैप्स पर नजर डालते हुए पूछा। आई गेस हाँ, यही रास्ता है। अक्षय ने गाड़ी धीमी करते हुए जवाब दिया। अचानक सड़क के किनारे एक पुराना वुडन माइलस्टोन दिखा, जिस पर फेडेड व्हाइट पेंट से लिखा था, शापित गांव डू। अलीना ने माइलस्टोन देखते ही झुरझुरी महसूस की। कर्स्ड विलेज? ये उसने धीमे से कहा। अक्षय ने हंसते हुए मजाक किया। ओह, कम ऑन, इट्स जस्ट अ विलेज, चाइल्ड एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने गांव की तरफ बढ़ना शुरू किया, माहौल बदलने लगा। हवा में अजीब सी जली हुई गंध थी। सड़क पर सूखी पत्तियां थीं, जो हल्की सी हवा में भी सरसराने लगती थीं। पेड़ ऐसे खड़े थे मानो किसी की परछाइयां बनकर उन पर नजर रख रहे हों। अचानक सड़क के किनारे एक पुरानी दुकान दिखी। दुकान से हल्की हल्की पीली रोशनी आ रही थी और अंदर कोई बैठा दिख रहा था। लेट्स आस्क समवन अबाउट दिस प्लेस, अक्षय ने कहा। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया, अक्षय। अलीना ने धीरे से जवाब दिया, लेकिन अक्षय ने दुकान के दरवाजे को धीरे से खोला। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई। अंदर एक बूढ़ा दुकानदार बैठा था, जिसकी आंखें अजीब तरीके से सिकुड़ी हुई थी। तुम लोग कौन हो? बूढ़े आदमी ने गहरी आवाज में पूछा। हम यहाँ अपनी दादी से मिलने आए हैं, उनका घर यहीं कहीं होना चाहिए, अक्षय ने जवाब दिया। बूढ़ा आदमी कुछ देर तक गहरी नजरों से उन्हें घूरता रहा। फिर उसने धीरे से काउंटर से एक पुराना अखबार निकाला और उनके सामने रख दिया। अलीना ने कांपते हाथों से अखबार उठाया और हेडलाइन पढ़ी। इस गांव में लड़की को जिंदा जलाया गया। अलीना ने डरते हुए नीचे तस्वीर देखी। वो लड़की शक्ल से उससे मिलती जुलती थी। अलीना के हाथों से अखबार नीचे गिर गया। उसकी आंखें अभी भी उस तस्वीर पर अटकी थीं। वो लड़की शक्ल से बिल्कुल उसी जैसी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अक्षय, ये क्या है? उसकी आवाज में डर था। अक्षय ने अखबार उठाकर देखा। ये कोइंसिडेंस होगा अलीना, डोंट पैनिक। लेकिन तभी दुकानदार धीरे से हंसा। कोइंसिडेंस? बूढ़े ने फुसफुसाते हुए कहा। इस गांव में कोई चीज संयोग से नहीं होती। उसकी आवाज ठंडी थी, जैसे वो कोई डरावना सच छुपा रहा हो। ये अखबार कब का है? अक्षय ने नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हुए पूछा। बूढ़े ने उनकी तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, 6 महीने की बात है। क्या? अलीना की सांसें रुक गई। पर 6 महीने पहले तो मैं यहां थी ही नहीं, उसने कांपते हुए कहा। बूढ़े ने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, क्या तुम पक्के तौर पर यह कह सकती हो? अचानक दुकान के अंदर रखा लालटेन तेजी से जलने लगा और फिर खुद ही बुझ गया। कमरा एकदम अंधेरे में डूब गया। वी नीड टू गेट आउट ऑफ हियर। अक्षय ने अलीना का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ भागा। जैसे ही वो बाहर आए, उन्हें सामने गांव की गलियां सुनसान दिखीं। लेकिन अब माहौल पहले से भी ज्यादा अजीब था। हवा में अब धुआं था। दूर से किसी औरत की धीमी धीमी चीखें आ रही थी। अचानक बिजली कड़की और सड़क के किनारे खड़ी पुरानी झोपड़ी में हल्की आग की लपटें उठने लगीं। अक्षय, ये सब क्या हो रहा है? अलीना की आवाज कांप रही थी। अक्षय ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन तभी गली के आखिर में कोई खड़ा था, जिसके लंबे बाल थे और जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। अलीना और अक्षय की आंखें उस लाल साड़ी पहनी परछाई पर अटक गई। हवा एकदम भारी हो गई। शरीर में अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। औरत की परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। अक्षय ने अलीना का हाथ पकड़ा और भागने लगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर भागना चाहा, वो औरत अचानक उनके सामने आ गई। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ 2 गहरी काली जगहें थीं। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? उस औरत की आवाज किसी के कानों में गूंजती फुसफुसाहट जैसी थी। हु आर यू? अलीना ने हिम्मत जुटाकर पूछा। परछाई ने एकदम अजीब तरीके से सिर झुका लिया। फिर वो धीरे से बुदबुदाई, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ जोर जोर से झूमने लगे। दूर किसी के रोने की आवाज आ रही थी।
फिर अचानक परछाई ने अपनी काली जली हुई उंगली उठाई और सामने की एक गली की तरफ इशारा किया। जाओ वहां, तुम्हें सच्चाई मिल जाएगी। और अलीना कांप रहे थे, लेकिन कोई और चारा नहीं था। उन्होंने उस गली में कदम रखा और जैसे ही उन्होंने पहला कदम अंदर रखा, गली का माहौल ही बदल गया। हवा रुक गई, सन्नाटा छा गया और हर चीज अचानक 1 महीने पुरानी लगने लगी। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, एक झोपड़ी के अंदर से किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। नहीं, मुझे मत जलाओ। झोपड़ी के अंदर आग की लपटें उठ रही थी और उन लपटों के बीच एक लड़की हाथ फैलाकर मदद के लिए चिल्ला रही थी। वो लड़की अलीना जैसी दिख रही थी। अलीना और अक्षय सांसें रोके झोपड़ी की तरफ देख रहे थे। सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि आगे और भी ज्यादा थ्रिलिंग और स्पाइन चिलिंग स्टोरीज आने वाली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर जर्नी में। तब तक सेफ रहो और अकेले कहीं मत जाना।